नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, राशिद इंजीनियर किंग मेकर बन सकते हैं और मोदी ये उम्मीद कर रहे थे कि राशिद इंजीनियर और जमाते इस्लामी के कुछ लोग करीब-करीब 8-10 सीटें अगर घाटी में जीत जाते हैं 47 सीटों में से, तो हम कुछ निर्दलियों को अपने साथ मिला के और नॉमिनेटेड लोगों को साथ मिला के हम जम्मू में सरकार बना सकते हैं, कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। लेकिन अब राशिद इंजीनियर जिनको तिहाड़ जेल से छुड़वाया गया बीजेपी के द्वारा, जमाते इस्लामी के जो लोग छुड़वाए गए जेल में से ताकि निर्दलीय लड़ सकें, तो 90 सीटों में से कम नहीं तो आपको 46 सीटें तो चाहिए और नॉमिनेटेड मिला लो तो फिर आपको 5 सीटें नॉमिनेटेड 48 सीटें आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए। 8 अक्टूबर को नतीजे आएँगे और कल 18 तारीख को जो पहला फ़ेज़ आया था उसमें 24 सीटों का मतदान 90 में से पूर्ण हुआ, जिसमें 16 सीटें जो थी वैली यानी कि घाटी में थी और 8 सीटें जम्मू रीजन में थी। लेकिन इस बीच बड़े एक अहम बयानात आए हैं राशिद इंजीनियर के और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि ये बीजेपी की इस टाइम बी टीम है और ये उनके इशारों पर नाच रहे हैं, इसलिए इनको सारी की सारी सहूलतें दी गई हैं। अब अवामी इत्तेहाद पार्टी की एआईपी के राशिद इंजीनियर जिनका समझौता जमाते इस्लामी जो बैंड है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, अब वो भी लड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारे दरवाजे तो कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी है, उसके लिए बंद नहीं है। लेकिन उन्होंने इस अटकल को खारिज किया कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इससे मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को अच्छा खासा झटका लगा होगा कि अपने बल पे तो भारतीय जनता पार्टी घाटी में एक भी सीट नहीं जीत सकती है, ये बात तो सही है। और एक बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि वोटर नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर के नारे को रिजेक्ट कर देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे। साउथ कश्मीर में हमें जो रिएक्शंस मिले हैं उससे साफ है कि ईमानदार लीडरशिप सामने आए और उसकी बात करे। उनका कहना है कि एआईपी के बिना अगली सरकार नहीं बनेगी और एआईपी का बड़ा रोल होगा। उनका पूछे जाने पे क्या वो बीजेपी के साथ जाएँगे तो कहते हैं मैं गंदे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। साढ़े 5 साल मैं जेल में मरता रहा, मुझे बीजेपी के लोगों की ओर से एमएलए से टेररिस्ट बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो छोटा आदमी हूँ पर, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरी ज़्यादा औकात नहीं है, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा होऊँगा, मैं बहुत लड़ा हूँ, मगर हमारे दरवाजे तो किसी के लिए बंद नहीं है, देखिए क्या माहौल होगा। मेरा मकसद सत्ता भोगना नहीं है, अपने लोगों के लिए काम करना है। ये बातें मुझे लगता है काफ़ी चुभेंगी बीजेपी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर में नए कश्मीर के नाम पे जो सत्यानाश किया है, वो दुनिया के सामने है। तो राशिद इंजीनियर का ये जो स्टेटमेंट कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएँगे, बड़ा स्टेटमेंट है और मुझे लगता है बीजेपी की एस्पिरेशंस को धक्का लगेगा, बड़ा धक्का लगेगा। शुक्रिया।